हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम अध्याय 6 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अध्याय 6 हमारा नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न होंगे तो नए विचार होंगे। तो यही हमारा चैप्टर का नाम है, नए प्रश्न नए विचार। आज हम इसके आंतरिक प्रश्न करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे प्रश्न अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं आंतरिक प्रश्न से। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो आपने बुक में जैसे पढ़ा कि वेदों की रचना के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। क्या हमारा उत्तर हो जाएगा संस्कृत। वेदों की रचना के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था, तो ये हो जाएगा संस्कृत। फिर सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध दुखी माँ को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। मतलब बुद्ध जो थे दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास करते। यहाँ पे रहेगा क्या, छूट गया था क्या। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो उत्तर है हमारा, बुद्ध दुखी माँ को समझाना चाहते थे कि मृत्यु एक अटल सत्य है, एक न एक दिन मृत्यु सबको आनी है, इस सत्य को स्वीकार करना होगा। ये बुद्ध जो थे अपनी दुखी माँ को यही समझाना चाह रहे थे कि ये जो मृत्यु है ये अटल सत्य है, ये एक सत्य है जो सबको स्वीकारना होगा। ये जो मृत्यु है ये सबको एक ना एक दिन आती है। आज किसी और को आई, कल हमें आएगी, परसों किसी और को, ऐसे सबको आनी है। जो यहाँ पे आया है वो एक दिन उसको मरना तय है, उसकी मृत्यु आनी तय है। तो वो अपने बुद्ध जो थे अपनी दुखी माँ को यही समझाना चाह रहे थे। अब तीसरा नंबर है हमारा, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। जो भिखारी था वो भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। तो उत्तर है हमारा, भिखारी ने ऋषियों को सार्वभौम आत्मा का सही रूप में ज्ञान देकर भोजन पाने के लिए मनाया। जो भिखारी था वो ऋषियों को सार्वभौम आत्मा का सही रूप में ज्ञान देकर भोजन पाने के लिए मनाया। 4 नंबर है हमारा कि महावीर के जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ। महावीर के लिए होगा, सॉरी छूट गया था, ह्यूमन ही रहे बेटा, हो जाता है। तो महावीर के लिए जिन शब्दों का प्रयोग क्यों हुआ। उत्तर, जिन शब्द का अर्थ है विजेता। जिन शब्द का अर्थ ही होता है विजेता। महावीर जो थे एक विजेता ही थे, जिन्होंने लोगों को अपने विचारों तथा शिक्षा को अपनाने के लिए प्रेरित किया और विजय प्राप्त की। ये महावीर स्वामी जो थे ये खुद में एक विजेता थे। इन्होंने लोगों को अपने विचारों तथा शिक्षा को अपनाने के लिए प्रेरित किया और विजय प्राप्त कर ली, इसलिए इनके लिए जिन शब्द का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट है हमारा 5वां नंबर, संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी। यहाँ किन वर्गों का उल्लेख हुआ है। क्या सभी वर्गों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी। ये जो आश्रम व्यवस्था थी ये किसके लिए थी। क्या सभी वर्गों के यानी चारों वर्गों के लिए थी। ये 4 वर्ग में पुरोहित थे और राजा थे और वैश्य थे और शूद्र थे। तो क्या इन चारों वर्गों के लिए ये जो वर्ग मतलब आश्रम की व्यवस्था थी ये सबके लिए रहने के लिए अनुमति थी या अपनाने की अनुमति थी, ये हमें देखना है। पहले तो हम देखेंगे कि संघ के जीवन, पहले ये हम जानेंगे तो इसका उत्तर लिखेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि चारों वर्गों की आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी या नहीं थी। ओके, तो ये उत्तर है हमारा संघ का जीवन। ये संघ का जीवन हेडिंग है, इसमें पहला नंबर है, संघ का जीवन बहुत ही सरल था। दूसरा है, संघ के लोग घर का त्याग कर सच्चे ज्ञान की तलाश में जाते थे। ये जो संघ के लोग थे ये घर पर नहीं रहते थे, ये घर का त्याग करके सच्चे ज्ञान के लिए तलाश में जाते थे। तीसरा है, संघ के लोग ज़्यादातर समय ध्यान तथा योग करके बिताते थे।
ये जो संघ के लोग हैं ये ज़्यादातर अपना समय ध्यान और योग करके बिताते थे। और चौथा है, इस संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी तथा शूद्र शामिल थे। इस संघ में जो था ये 4 लोग शामिल थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी तथा शूद्र, ये शामिल थे। ये संघ का जीवन है। अब आश्रमों का जीवन, क्या सबके लिए था, अनुमति थी आश्रमों को अपनाने की, ये आपको देखना है। तो आश्रमों का जीवन, पहला है, आश्रमों का जीवन जटिल था। जटिल मतलब होता है कठिन। इसमें रहकर मनुष्य पारंपरिक नियमों का पालन करते थे। इसमें जो मनुष्य रहते थे वो पारंपरिक नियमों का पालन करते थे। सेकेंड है हमारा, इसमें लोग गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते थे। इसमें जो लोग थे वो गृहस्थ आश्रमों के नियमों का पालन करते थे। तीसरा है, इसमें व्यक्ति अन्य सांसारिक क्रियाकलापों में समय बिताते थे। इसमें जो व्यक्ति थे वो अन्य सांसारिक क्रियाकलापों में समय बिताते थे। चौथा है हमारा, इसमें ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्गों को आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति नहीं थी। इसमें जो था वो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्य वर्गों को आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति नहीं थी। देख रहे हैं आप, मतलब ब्राह्मण को, क्षत्रियों को तथा वैश्य वर्गों को आश्रम अपनाने की व्यवस्था की अनुमति नहीं थी। अब नेक्स्ट है हमारा अन्यत्र। ये हमारा अन्यत्र। अन्यत्र को पहले हम बुक में पढ़ेंगे, अन्यत्र में क्या दिया हुआ, फिर उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही आज भी करेंगे। ये रहा हमारा इस चैप्टर का अन्यत्र। अन्य देखना है हमें। इसमें दिया एटलस में ईरान ढूंढो। पहले हम एटलस में ईरान ढूंढते हैं, जैसे पिछले चैप्टरों में ढूंढते थे एटलस में, ऐसे ही एटलस में पहले ईरान को देखते हैं, फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये हमारा एटलस में ये मैप है, एशिया का मैप है। ये देखिए, एशिया का राजनीतिक मैप। इसमें हमें ईरान को देखना है। तो ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा पाकिस्तान या अफगानिस्तान, ये हमारा ईरान है। यहाँ ये ईरान, ये हमें ढूंढना था। एटलस में ईरान ढूंढो, ये हमने ढूंढ लिया है। फिर जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। ये जो जरथुस्त्र थे ये एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी, जैसे हम मतलब हिंदू में देवता होता है, वैसे वहाँ वो जो थे ये जरथुस्त्र थे, वो पैगंबर, मतलब ईरान में इसे पैगंबर बोला जाता है। जैसे हम लोग देवता बोलते हैं यहाँ हिंदुओं में, ऐसे ही ईरानी जो थे वो पैगंबर बोलते थे उन्हें। तो जरथुस्त्र जो थे वो एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। इनकी जो शिक्षाएं थी उनका जो संकलन है वो एक जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये वेद जो थे ये हिंदुओं का ग्रंथ था, और ये जिंद अवस्था जो है ये ईरान के ईरानियों का मतलब था। ये जरथुस्त्र थे, इनका मतलब शिक्षाओं का जो संकलन है ये जिंद अवस्था में मिलता है। अवस्था में ये जो जिंद अवस्था है इसकी भाषा और इसमें वर्णित रीति रिवाज जो हैं वो वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, मतलब अच्छे विचार रखना, अच्छे वचन मतलब अच्छी बोली या बाणी का प्रयोग करना, तथा सद्कार्य मतलब अच्छे कार्य करना। इनकी ये 3 मूल शिक्षा थी। ये मूल शिक्षा 3 थी, सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इसने लिखा, हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए। इन्होंने बोला, हे ईश्वर, बल मतलब शक्तिशाली बनाइए, सत्य प्रधानता मतलब सत्य को हमेशा मतलब आगे रखें, एवं सद्विचार मतलब अच्छे विचार हमें प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें।
1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ये जो आज के जो ये गुजरात और महाराष्ट्र के तट नगरों में बसे हैं ना, यही लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ ये समझ में आएगा आपको। अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, अब उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कल्पना करो करेंगे। ओके, हमारे इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। तो जो जरथुस्त्र थे ये ईरान के पैगंबर थे और इनकी शिक्षाओं का जो संकलन है वो जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। ये जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है, ये हम लोग पढ़े हैं। फिर ये हमें पूछा है कि जिंद अवेस्ता ग्रंथ की भाषा और रीति रिवाज किससे मिलते जुलते हैं। तो हमने पढ़ा ना, जिंद अवेस्ता ग्रंथ की भाषा और रीति रिवाज जो है वेद से ज़्यादा मतलब अधिक मिलते जुलते हैं। तो वही लिखना है कि वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये देखिए उसका आंसर कि जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। फिर तीसरा हमारा पूछा है, जरथुस्त्र की मूल शिक्षा सूत्र क्या है। तो जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है, पहला सद्विचार, दूसरा सद्वचन, तीसरा सद्कार्य, तीन थे सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। अच्छे विचार, अच्छी वाणी बोलिए, अच्छे कार्य कीजिए। ये जरथुस्त्र की 3 मूल शिक्षा थी। अब नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर है, कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर भारत में कहाँ बस गए। तुम बताया ना कि कुछ जरथुस्त्रवादी जो थे ईरान से आकर भारत में गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ये किताब बुक में हम लोग जो पढ़े हैं अन्यत्र में, सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे खुद से, और ये इसका आंसर है कि कुछ जरथुस्त्रवादी जो थे ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा कल्पना करो। तो हमें कल्पना करना है कि अगर तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व में के एक उपदेशक को सुनने जाना चाहते हो, वहाँ जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगे, इसका वर्णन करो। आपको अगर कहीं जाना रहता है, अगर कहीं पे भी जाना रहता है, तो आप अपने माता पिता से पहले अनुमति लेते तभी तो जाते, या मेला घूमने जाना हो या मार्केट जाना हो या कहीं पे भी जाना हो, पहले माता पिता से अनुमति लेते तब जाते। तो आप अपने माता पिता को कैसे मनाते हो, यही आपको बताना है। तो इसमें ये बताना है कि मतलब 2500 वर्ष पूर्व अगर आप एक उपदेशक को सुनने जा रहे हो, ना आपको मेला घूमने जाना है, ना खेलने जाना है, ना मार्केट घूमने जाना है, ना दोस्तों के साथ जाना है, तो आप अगर एक उपदेशक को सुनने जाना चाहते हो, तो वहाँ जाने के लिए अनुमति लेने के लिए अपने माता पिता को मतलब कैसे सहमत करो, कैसे मनाओगे कि मुझे वहाँ जाना है, क्या करने के लिए, उपदेशक को सुनने के लिए जाना है। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप खुद भी अपना कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ उत्तर है, मैं अपना बताती हूँ। मैं अपने माता पिता को उपदेश की शिक्षाओं के विषय में जानकारी देंगे। मैं अपने माता पिता को पहले उपदेश की शिक्षाओं के बारे में जानकारी देंगे विषय में, फिर उसके द्वारा समाज की भलाई तथा स्त्रियों की भलाई के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देंगे। मतलब उनके द्वारा जो शिक्षा मतलब स्त्रियों समाज की भलाई हो रही है तथा स्त्रियों की भलाई के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। उनसे जुड़े लोगों के जीवन में आए बदलाव के विषय में जानकारी देंगे। जो लोग उनसे जुड़े हैं, जो उपदेशक से, उनके जीवन में जो बदलाव आए हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। और फिर उसके बाद उनसे अपने लिए उपदेश सुनने की अनुमति मांगूंगी। पहले तो हम उसकी भूमिका बनाएंगे, पहले मनाएंगे ये करना है, मतलब वहाँ पे ये अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, ये सब मतलब कहीं पे भी जाने के लिए पहले हम लोग कहते हैं ना कि ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ पे ये सब होता है, अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं।
जब उसके बता लेंगे फिर उसके बाद हम उपदेश सुनने की अनुमति मांगेंगे तो क्या पता मिल जाए आराम से। ये हमारा उत्तर हो गया, आंसर। अब ये प्रश्न अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।